कौन सी ड्रीम कार कौन सी है आपकी? मर्सिडीज बैंज। अच्छा, ये आपने कब सोचा कि आपको मर्सिडीज लेना है? मतलब ये आपको कार लेना है, ठीक है ना? कब सोचा आपने? किस टाइप का? ऐसा कुछ होता है, आई थिंक ऐसे होता है ना कुछ, यूं यूं लोगो यही होता है ना मर्सिडीज का। मेरी फेवरेट कार है ये, मेरी ड्रीम कार है। अच्छा, ये ड्रीम कब आया आपके अंदर मर्सिडीज का? ये तो मतलब 3 से 4 साल बाद आ जाएगा। अच्छा, 3 से 4 साल के बाद आपके पास मर्सिडीज आ जाएगा। वाह यार, वेरी गुड। एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए तो। चलिए, वाह, 3 ईयर के बाद आपके पास ये गाड़ी होगी, राइट? ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? अच्छा, ये मर्सिडीज आती कितनी की है? ये मतलब 89 की भी आती है। कितना? 89 लाख, ठीक है। ओके। और एक आती है 1.5 करोड़ की आती है। आपको कौन सी वाली आपकी फेवरेट है? 18 वाली है या 1.5 करोड़ वाली? 1 करोड़ 5 लाख की आती है, वो वाली अच्छी है। कितना? 1 करोड़ 5 लाख। 1 करोड़ 5 लाख की आती है ना? चलिए, आपका पहला जो ड्रीम है वो है कार का है, जिसकी रेंज है 1.05 लाख, मतलब करोड़ में हो गया। मतलब यहाँ पे हम CR लिख देंगे, ठीक है? CR, ओके। 1 करोड़ 5 लाख रुपए, राइट? चलिए, और सेकंड पे आते हैं। आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है अंकित जी? बाइक तो मेरा मतलब था, लेकिन अब नहीं है। वाई? अब नहीं है, मतलब RC 200 था, अब नहीं है। वो है मेरे पास। अच्छा, वो है। लिए है। अच्छा, आपने लिया है। अच्छा, पापा ने खरीद के दिया है या आप अपने खुद के पैसे से लिए हैं? पापा का लिए। अच्छा, पापा खरीद के दिए हैं। अगर खुद के पैसे से होता तो मतलब वैसे तो मेरी एज उतनी नहीं थी, तो पापा से ही बोलेंगे ना, मैं खुद तो जॉब कर नहीं सकता। ओके, तो चलिए, मतलब बाइक का कोई सपना नहीं है? बाइक नहीं चाहिए लाइफ में? बाइक का सपना था, अब खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया। सारी चीज़ें। चलिए, मान लेते हैं आपकी बाइक के सपना हो तो पापा ने दिलाया था ना, अब अपने पैसे तो लेना है ना बाइक, है ना? तो क्या होना चाहिए? कौन सी बाइक आप लेंगे? आपको अपने खुद के पैसे से, क्योंकि लाइफ टाइम तो बाइक कोई चलेगा नहीं। अब तो बुलेट ही लेंगे, उसके अलावा और कोई तो लेंगे। अच्छा, रॉयल इनफील्ड लेना है ना? कितने की आती है? ये मतलब आपकी अब तो 2 लाख पड़ेगी। 2.5 लाख की हाँ, वही। रॉयल इनफील्ड है ना सर? 2.5 लाख की। ओके, चलिए, आपने एक चीज़ और बताया कि आपका ड्रीम है किसका? होम का। कहाँ के रहने वाले हो अंकित जी आप? अच्छा, गोरखपुर से हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, योगी जी की नगरी से हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेन सिटी में घर है या मतलब गांव में है? गाँव में भी है, सिटी में भी है। अच्छा, गांव में सिटी में है। चलिए, ठीक है। सारी चीज़ें पापा के दी हुई हैं, पापा की बनाई हुई चीज़ें, मतलब पापा ने जो बना करके रखा वही चीज़ें हैं आपकी। चलिए, तो अगर मान लीजिए आपकी जॉब लगी, आपको अपने सपनों का घर खरीदना है, सपनों का घर बनाना है, तो अप्रॉक्स कितने तक का वो घर होना चाहिए जो आपने प्लान कर रखा है? आज से 4 साल 5 साल के बाद आपने प्लानिंग करा है विद BCA के साथ? BCA करने के बाद मैं MCA करूँगा। MC, अच्छा, अभी आप MCA भी करेंगे? BCA से मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, MCA भी करना है। चलिए, मान लीजिए आपने MCA करा, आपकी जॉब लगी, अब आपको घर लेना है, कितने तक का घर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? घर मतलब अभी फिलहाल के लिए मतलब सोचे नहीं, जमीन लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर जितना भी बन जाओ तो कितना आ जाएगा खर्चा? कुछ तो लोग प्लानिंग करते हैं ना कि यार मेरे को लेना है, तो लोग पहले अगर ज़मीन या घर बनवाना होता ना तो 10 साल पहले प्लानिंग करते हैं, 5 साल पहले प्लानिंग करते तो नहीं। पहले से ही सोच लिया हूँ, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ। हाँ, तो वही, आप जो भी है कोई खुल के 6 करोड़ का मतलब मान के चलिए। 6 करोड़, अच्छी बात है यार, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। 6 करोड़ के अभी से सपना देख रही छोटी सी एज में। 6 CR, राइट? ओके। अच्छा, घूमना कहाँ कहाँ पसंद है आपको? चौथा आ जाते हैं ट्रैवलिंग। इंडिया छोड़ के बाकी सब देश। इंडिया को छोड़ के बाकी सब देश है। अच्छा, घूमने में कितना पैसा खर्च होगा अंकित जी? अभी तो सोचे नहीं है पैसा के बारे में, मतलब फिर भी आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप देखते हो लोग जाते हैं घूम करके आते हैं, तो अप्रॉक्स कितना आपको लग रहा होगा कि यार इतना तो खर्चा आ ही सकता है? देखिए मतलब जब मुझे
मुझे कोई भी चीज़ हो, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं पैसा नहीं देता हूँ। मतलब क्या है उसमें कितना लग जाएगा इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं पता है। फिर भी घूमने में आप घूमने जाता हूँ तो मतलब कितना मान लेते हैं? 20 लाख मांग लें? नहीं उतना नहीं, मतलब जैसे मान के चलिए अगर मैं मुझे कहीं जाना है, ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली तो मैं 10 में रखूँगा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, अगर एक एवरेज निकाला जाए कि भैया अगर हम घूमने जाएंगे, पूरा देश अगर घूमेंगे तो अप्रॉक्स मेरे पास 20 लाख रुपया होना चाहिए जिससे हम पूरा देश घूम के आ पाएंगे, राइट? मैं मान लूँ इतना, है ना? क्योंकि ये तो नॉर्मल सा खर्चा है, इतना तो खर्चा आएगा पूरा देश घूमने में। जैसे आपने बोला कि इंडिया को छोड़ के मुझे हर जगह घूमना है, राइट? ये सारे सपने हैं सर, आपके भी यही सपने होंगे, बस इससे से थोड़ा छोटा होगा। आपको स्विफ्ट डिजायर खरीदेंगे, यही होगा ना भाई। बाइक अब 2.5 लाख का नहीं खरीदेंगे तो सपना होगा सर स्प्लेंडर ही तो खरीदेंगे, होगा ना? आपका भी यही होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? अब इसको हम काउंट करते हैं, टोटल कितना आया? 7 करोड़, 7 करोड़ हो गया यहीं पे। 5 लाख और 20 लाख 25 लाख, और कितना हुआ था यहाँ पे? 7 करोड़। मतलब 7 करोड़ 25 लाख रुपीज़ आपको चाहिए, ओके? टोटल काउंट निकल के आया आपका कितना? 7 करोड़ 25 लाख, राइट? ये आया। चलिए मान लेते हैं आपने MCA किया, MCA करने के बाद आपकी जॉब लगी, है ना अंकित जी? कितने की जॉब लग गई आप लगे जिससे आप ये सारे सपने पूरे कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग? BCA में करूँगा, BCA मेरा फाइनल हो जाएगा। BCA फाइनल हो गया, MCA फाइनल हो गया, तब मैं बात कर रहा हूँ आपकी जॉब लग गई। कितना एक्सपेक्ट करो कि आप जब आप MCA कंप्लीट, उसके ऊपर है, मतलब मेरे स्किल्स के ऊपर है, मतलब किस फिर भी इंसान सोचता है ना कि 20 लाख 40 लाख का पैकेज लगेगा। 20 लाख का पैकेज है 20 लाख का कंफर्म, और भी BBD कॉलेज से? BBD से लगता है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर कितने लोगों का लगा था 20 लाख का पैकेज BCA से? अभी फिलहाल में एक जो था वो राम नाम का था, राम वर्मा से 40 लाख का 40 प्लस में गया था। BCA का? BCA में MCA में कितने साल से सर आप BBD में नॉलेज जानते हैं? BBD के बारे में कभी गया है? इतना गया हूँ वहाँ, जानता हूँ लगभग, इतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हो भी सकता है। हो भी सकता है, अंदर जाता है और होता भी होगा। BBD में आता है। अच्छा जाता है। एक हमारे टीचर थे, वो कैलिफोर्निया में उनका लगा था 1.5 करोड़ का लगा था, ओके? चलिए ठीक है, मतलब ये आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है ना? और भी इसमें आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं। मैंने एक कॉमन ड्रीम्स के बारे में बात करा कि जो मैक्सिमम हर किसी का ड्रीम होता है, राइट? आपको चाहिए 7 करोड़ रुपए, 2.5 लाख, ठीक है? मान लीजिए आपने MCA किया, MCA करने के बाद, ठीक है ना, अगर हम स्टार्टिंग ही मान लेते हैं, राइट? कितना आपका? 12 लाख का पैकेज आपका लग गया पर ईयर। 1 मंथ की सैलरी 1 लाख रुपीज, ठीक? अच्छा, जॉब लगेगी किसी स्टैंडर्ड जगह पे लगेगी, ना कि तो लखनऊ में लगेगी, है ना? ऐसे ही जगहों पे लगेगी, ठीक है ना? क्योंकि हमने तो नहीं देखा है अभी, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, क्योंकि 12 लाख का पैकेज कम नहीं होता 1 साल के लिए, है ना? मान लीजिए आपका 12 लाख का पैकेज आपका लगता है, जैसे बेंगलोर सिटी में, मुंबई में, है ना, ऐसे हाईटेक सिटीज़ में आपका लगेगा। तो अगर मान लीजिए आपका लगा, तो आपकी पर मंथ की सैलरी है 1 लाख रुपीज, पर मंथ है आपका 1 लाख रुपीज, ठीक है ना? इसमें से आप कितना सेविंग कर लेंगे? उसमें सेविंग तो मेरा 70,000 हो गया। 70,000 हो जाएगा। चलिए, मैं माना 25 ईयर में आपकी जॉब लगी, राइट? कितने की? 1 लाख रुपीज की। आपने पर मंथ 70,000 रुपये आपने सेविंग करना स्टार्ट किया। 70,000, एक महीने में 70,000, और 1 साल में कितना सेविंग होगा? मतलब 8 लाख से 40 लाख। हाँ, 84 लाख 84 लाख, नहीं, 8 लाख 40 लाख 8 लाख 40 हज़ार, ठीक है? इतना आपका 1 साल में सेविंग होगा,
ठीक है ना। और अप्रॉक्स इंसान ने कितने साल तक जॉब करता है? अब तो रेशियो घट गया है, ठीक है, अब रेशियो कम हो गया है, ठीक है। तो अप्रॉक्स बहुत इंसान करेगा 50-55 साल तक करेगा, राइट। मैं मान देता हूँ कि 25 साल आप जॉब करोगे, 25 साल कोई करेगा। 8 लाख में अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2 करोड़ हैं? 2 करोड़ 10 लाख रुपए, 2 करोड़ 10 लाख रुपए, 3 लाख। मैं मान लेता हूँ 4 करोड़ आपने सेविंग कर लिया। आपको खर्ची कितने चाहिए? 7 करोड़। पूरी लाइफ की इनकम है आपकी 4 करोड़, निकल के आया 2 करोड़। मैं मानता हूँ 12 दूनी 24, 24 लाख का पैकेज आपका लग गया, निकल के आया 4 करोड़ रुपये। सर सपने कैसे आप पूरा करेंगे? सपना पूरा होगा आपका? हैं? इंडिया में नहीं जॉब करेगा। अच्छा, इंडिया में जॉब नहीं करेंगे, आप फॉरेन में करेंगे? फॉरेन में करेंगे, चलिए ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इंसान फॉरेन में जॉब करता, हम बोलते हैं ना कि फॉरेन में 1 करोड़ का पैकेज आपका लग गया, राइट। जैसे कि मतलब पहले तो मैं यहाँ से BCA फाइनल होगा मेरा, ओके। उसके बाद मैं कहीं जॉब नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगा पहले बेंगलोर में एडमिशन लूँगा MCA का, ठीक है। ओके। वहाँ पे जब 2 साल पढ़ लूँगा, हाँ। उसके बाद मैं 1 साल यहीं जॉब करूँगा एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। ओके। उसके बाद एक्सपीरियंस मेरा फाइनल हो गया, MCA का डिग्री भी फाइनल हो गया। उसके बाद मैं जाऊँगा आउट ऑफ कंट्री। पहले तो यहाँ से ईमेल भेज दूँगा, मतलब जो भी है वहाँ पे। एग्जैक्ट, आप इंडिया में करो या फॉरेन में करो। फॉरेन में करोगे तो इस पे इससे ज़्यादा खर्चे होंगे। सैलरी इससे ज़्यादा मिलेगा ना वहाँ पे। अच्छा, सैलरी इससे ज़्यादा ही मिलेगा, 24 लाख रुपए से ज़्यादा भी मिलेगा। मैं 5 से 10 साल पहले तो स्टार्टिंग में वहाँ आऊँगा ही नहीं, ठीक है। 5 साल रहूँगा लगातार, उसके बाद वहाँ पे जॉब करेंगे, उसके बाद वहाँ पे हो सकेगा तो कंपनी खोलेंगे या तो। अच्छा, क्या आपका क्या प्लानिंग है कि कितने तक का आपका प्लेसमेंट हो जाएगा? मैंने बोला, आपने बोला 24 लाख के आसपास, 20-24 लाख, तो मैं 24 लाख ही ले लिया। यहाँ पे कैंपस में मिलता है, लेकिन मैं ऑफ कैंपस से जाऊँगा। अच्छा, मुझे जॉब नहीं चाहिए यहाँ से। अच्छा, जॉब नहीं चाहिए आपको? फिर आपने बोला सर कि मुझे जॉब चाहिए, 20 लाख का, यही तो हुआ है ना सबके सामने। नहीं, मतलब जैसे यहाँ से जॉब मुझे मिलेगा, लेकिन मैं नहीं लूँगा। अच्छा, जॉब आप नहीं लेंगे? मैं जाऊँगा फॉरेन, ठीक है। ओके। और वहाँ पे जॉब खोजूंगा खुद, फिर वहाँ जॉब करूँगा। अच्छा, वहाँ जॉब कर, मतलब एटलीस्ट करेंगे जॉब ही ना यहाँ पे। इससे ज़्यादा सैलरी मिलेगा, वहाँ पे डबल मिलेगा। तो 12-24 हो जाएगा। हाँ, बस यही सैलरी वो 7 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा 1 महीने का? 1 महीने का नहीं, हाँ, मतलब 25 साल जो आप बताए हैं, 25 साल में मैं यहाँ पे 4 करोड़ कमाऊँगा ना, तो वहाँ पे 25 साल में कम से कम 10 करोड़ कमा सकता हूँ। 10 करोड़ आप कमाओगे 25 साल में? भाई साहब, आज अगर 7 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है तो आज से 25 साल के बाद 7 ही करोड़ होगा क्या? बढ़ जाएगा ना। तो मान लीजिए हम डबल जाएगा, ये 14 करोड़ हो जाएगा, तो आप अगर 10 करोड़ रुपया बचाओगे 8 साल के बाद, तो क्या करोगे आप बताओ? ड्रीम अपना पूरा हो पाएगा? आप सोचो। हाँ, ये भी हो सकता है। ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है डेल, ठीक है ना। आपने फॉरेन में जितने लोगों का, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फॉरेन में जिनकी भी 1 करोड़ या 50 लाख की पैकेज लगता है ना, 50 लाख का, एक चीज़ मैं बता दूं, 50 लाख रुपया उनको मिलता नहीं है। हाँ, ये तो अब मानते हो ना? 50 लाख में से अगर मैं बताऊं, अगर उनके पास जो सेविंग आता है, ये मेरे को भी आइडिया है था, मैं भी बहुत एक्साइटेड था कि हाँ यार 50 लाख का पैकेज लग गया तो भैया 50 लाख रुपया घर में आता होगा। लेकिन एक्चुअल में जब मैंने पढ़ा उस चीज़ के बारे में, तो ये निकल के आया कि अगर 50 लाख का आपका पैकेज वहाँ पे लगा है तो एटलीस्ट आपका जो महीने की सैलरी होगी ना, 80 से 90 हज़ार रुपया केवल आप सेविंग कर पाओगे, इससे ज़्यादा सेविंग आप नहीं कर पाओगे। वो तो मुझे पता है। अगर इंडिया करेंसी में देखा जाए तो 70 से 80 हज़ार रुपया केवल आपके अकाउंट में बचता है, क्योंकि इतने सारे टैक्स लग जाते हैं जिसकी वजह से आपके खर्चे होने के बाद 70 से 80 हज़ार रुपये बचते हैं। ये मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को अभी लगभग 1 महीना पहले मेरे को भी पता चला। जब मैंने उस पर रिसर्च किया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरे को समझ में अच्छा ऐसा भी होता है। ओके, तो ये आपका रेशियो, और मैं उसी रेशियो पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सर कैसे सपने हमारे पूरे होंगे। वाई अच्छा, ये कार आप जो ये सोच रहे हो, अगर 40 साल में आपका सपना पूरा हो जाए, 40 से 50 साल का सपना पूरा हो जाए, इंजॉयमेंट कर पाओगे आप गाड़ी का? आप करोगे, आपके बच्चे करेंगे? वो लेने के बाद तो उसका भी कितना खर्चा आएगा, वो भी तो है। आएगा ना। देखो, खरीदने से तो सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन उसके जो खर्चे हैं एग्जैक्ट। तो मैं आपको ये चीज़ें बताने में कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, कोई चीज़ परचेज करना बड़ी बात नहीं है, किस समय में आप परचेज कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है।
राइट। अब मान लो जो आप मर्सिडीज आप क्या नाम है 40-45 साल की एज में चला रहे हो, वो इन्जॉयमेंट ले पाओगे जो आज से लगभग 4 साल बाद आपको मिल जाए, 5 साल के बाद आपको मिल जाए? वो लाइफ को एंजॉय अच्छे से कर पाओगे या 40 से 45 साल की एज में? नहीं, अभी मिलेगा तो एंजॉय कर लेंगे अच्छे से 40 में। तो अभी सर ऐसा आपका क्या प्लानिंग है कि सर कि विद इन आपके आज से 5 साल के बाद या 6 साल के बाद आपके पास मर्सिडीज जाके खड़ी होगी, ऐसा कोई प्लानिंग है? क्योंकि अभी आप BCA कौन सा ईयर है आपका? सेकेंड ईयर है। 1 साल BCA करोगे, 2 साल 3 साल तो आपका ऐसे एजुकेशन में निकल जाएगा, 1 साल आप जॉब करोगे, है ना। जॉब करने के बाद फिर आप प्लानिंग करोगे भैया मेरे को चाहिए क्या, मर्सिडीज। आपका तो सपना बाइक का पूरा हो चुका है, अब लोग क्या मर्सिडीज, कैसे सपना पूरा होगा? आप प्रैक्टिकली चीज़ें सोचने की कोशिश करो। आज की सिचुएशन देखो आज, राइट। समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ में पैसा तो हर कोई कमाता है ना। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, अपने सपनों को पूरा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों को आप किस एज में पूरा करते हो ना, ये सबसे बड़ी बात है, राइट। अगर आपकी फेवरेट बाइक R1 बाइक है, KTM बाइक है, अगर आपको चलाना है, अगर ये 40 साल के एज में मिलेगा, उसका एंजॉयमेंट आप नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि उस समय यही सोसाइटी वाले बोलेंगे कि बच्चा घूम रहा है, पैदल जा रहा हो, अपना KTM से घूम रहा है। ऐसे कितने लोगों को देखे हो जो आज 45 साल के KTM बाइक से आते हैं? सड़क पे कितने लोगों को देखे हो? तो अभी ऐसा क्या प्लानिंग आप लोगों की चल रही है जिससे आने वाले विद इन 2 से 2.5 साल के बाद आप अपने खुद की अर्निंग से, खुद की इनकम से आप KTM बाइक परचेज कर सकते हो या रॉयल इनफील्ड आप परचेज कर सकते हो? ऐसा कोई प्लानिंग है अंकित जी? अभी तो कोई सोचे नहीं, बस यही जानते हैं BCA करने के बाद MCA करेंगे फिर जॉब करेंगे, यही जानते हैं। बस यही हमें पता है ना। क्योंकि देखिए कॉमन फैक्टर है यार, हम जिस सोसाइटीज़ में रहते हैं ना, हमें सोसाइटीज़ के अंदर यही चीज़ें हमने देखा है कि भाई हम BCA करेंगे, ठीक है, और BCA करने के बाद हम क्या करेंगे, जॉब करेंगे, और जॉब करने के बाद हम घर गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, बहुत रियल केस में बहुत कम लोगों के पास हो पाता है। मैक्सिमम लोग वही आ जाते हैं 20, 25, 30 में सिमट के 40 तक सिमट में रह जाते हैं। ओके, राइट। देखो ये मेरा समझाने का मोटिव यही था क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करना था, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेशन लेट हो चुका है। तो बस मैं आप लोगों का वाई क्लियर करना चाह रहा था कि अभी हम जो कर रहे हैं ना, वो हम जो हमारे अंदर ड्रीम है, जो हमारे अंदर सपने हैं जो है ना, उसको हम देख करके कोई काम नहीं कर रहे हैं। बस हमने दूसरे को देखा, इनका हो गया। हो सकता है उसके अंदर कोई और क्वालिटीज रही हो, और कुछ रहा हो, स्किल रहा हो, जिसकी वजह से वो उस लेवल पे पहुंच गए। ऐसा ना है कि नहीं? तो क्या है, हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं है, हमारी लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं है। हमारा वाई नहीं क्लियर करना है कि अगर भैया हम BCA कर रहे हैं तो BCA क्यों कर रहे हैं, हमारे पास प्लानिंग नहीं है। और यही चीज़ मैं आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या लगता है आज से 2.5 साल के बाद आपके पास R15 फिर होगी ऐसे आपके सेल्फ इनकम से? हाँ, मतलब फिलहाल अगर अभी से जॉब करेंगे तो कुछ तो ले ही सकते हैं, कुछ ले सकते हैं ना। लेकिन अगर अभी से आप जॉब करोगे तो पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है ना। तो अभी एक्चुअल में आप लोगों के पास, आप यहाँ पे नए, मुझे लगा 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप 3 लोगों के पास अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। क्योंकि आप लोग घर छोड़ करके, आप माँ बाप को छोड़ करके आए हो किस लिए? कहीं ना कहीं अपने कैरियर को बनाने को लेकर के, राइट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बोलो दिन भर में कितने घंटे सोशल मीडिया का यूज़ करते हो आप? 4 से 5 घंटे, 4 to 5 आवर यूज करते हो, राइट। कितने की अर्निंग होती है? नहीं होती है, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पैसा तो आता, मेरे को तो मिलता है, मैं तो कमाता हूँ भाई, इनकम होती है, ऐसे ना? नहीं, देखो हमें अभी सही तरीके से उस चीज़ को यूज करने का तरीका नहीं पता है कि हमें सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है। ओके, अगर मैं कुछ चीज़ें ऐसे डिस्कस करूं कि लगभग अगर हम सोशल मीडिया को यूज करते करते, इंटरटेनमेंट लेते लेते, अगर हमारे साथ इनकम भी हमारे जेब में, हमारे अकाउंट में, हमारे क्या नाम है, वॉलेट में अगर पैसा भी आना आ जाए तो कैसा रहेगा? ज़बरदस्त। अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करूं जो चीज़ आप जानने के लिए यहाँ पे आए हो, उसके
थ्रू आने वाले लगभग 2.5 साल के बाद ये सपना, बाइक का सपना अगर आपका पूरा हो जाए खुद की सेल्फ इनकम से, तो कैसा रहेगा? सही रहेगा ना? अगर मैं ऐसी टॉपिक पे बात करूं जिससे अभी आपने एक चीज़ और बोला था इससे पहले, सर कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपका स्किल डेवलप हो तो कैसा रहेगा? ओके, देखिए अभी आपके पास जो प्लेटफॉर्म के बारे में यहाँ पे डिस्कस होने वाला है, जो भी चीज़ें आपको बताई जाने वाली हैं, अगर इसको साइड में रख दिया जाए, क्या अभी रियलिटी में आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शंस हैं जिस ऑप्शन के माध्यम से ये चीज़ें आप पूरा कर सकते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो आज जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है ना, उसको हम साइड में रख लेते हैं, ठीक है। करंट टाइम में ऐसा जो भी आप काम कर रहे हो, क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि भैया हम इस काम को करने के बाद 2 साल के बाद हम अपना R1 बाइक या KTM बाइक या रॉयल एनफील्ड मैं परचेज कर लूँगा? नहीं है, ठीक है। चलिए देखो, ये मैंने आपको बात किया आपके ड्रीम के बारे में कि मतलब एक्चुअल में ड्रीम होता क्या है, ठीक है ना। और मैंने खुद नहीं लिखा है, जो आपने बताया है मैंने वही चीज़ें लिखा है समथिंग, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हो कि अभी हम जो वर्क कर रहे हैं हमें उस वर्क से दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारा सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि भाई जैसे जैसे एज बढ़ेगा हमारी महंगाई बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। ओके, अब सेकेंड टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो है पीडी के बारे में, है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोई बताएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट? हम किसी किस तरीके से बातचीत करता है, किस Okay. हिसाब से रह रहा है, किसके सामने कैसा व्यवहार करना है, ये होता है। ओके ओके, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, कोई इशू नहीं है। Behavior भी होता है इसका। ओके, चलिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए आपको सर, क्योंकि अब आप डिप्लोमा भी कर रहे हैं, ठीक है ना, और डिप्लोमा में बीमार्ट में अभी आप जाते हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी इंटरव्यू देना ही पड़ता है, गुजरना पड़ता है इंटरव्यू से आपको, ठीक है ना। क्या मतलब होता है पीडी के बारे में कुछ जानते हैं आप? आपको पता था पीडी के बारे में? नहीं पता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ पीडी एक्चुअल में होता क्या है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना, पर्सनालिटी का मतलब पर्सनल डेवलपमेंट, है ना। आपका डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके बात करने का तरीका कैसा है, जिसमें बहुत सारे सैकड़ों टॉपिक आते हैं पीडी के अंदर, जिसमें आता है आपका कम्युनिकेशन, है ना, कि हम अगर लोगों से बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या बात कर रहे हैं लोगों से, राइट। हमारे बात करने का तरीका, अगर हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, अगर सामने वाला इंप्रेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं वीक है, राइट। ओके, एक होता है पब्लिक स्पीकिंग। अगर हम कोई ऐसी जॉब अगर फील्ड वाली दे दी जाती है कि जाकर के फील्ड में आपको काम करना है, अब हम वहाँ जाते हैं तो हम इमेजिन करते हैं भैया किससे बात करें यार, क्या बात करें, कोई तो टॉपिक ही नहीं है, हेजिटेशन, डर, है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, ये भी टॉपिक होता है, राइट। सेकेंड, कॉन्फिडेंस लेवल, है ना। जैसे होता है कि कॉन्फिडेंस, अगर आप बताएंगे सर कॉन्फिडेंस कब इंसान का इंक्रीज करता है, मतलब एटीट्यूड कुछ? एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस मतलब इम्पोर्टेंट होता है, मतलब कहीं भी अगर देखो कॉन्फिडेंस आपका तब इंक्रीज होता है ना जब उस सेक्टर के बारे में, जिस सेक्टर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है उस बारे में आपको नॉलेज हो। जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज तब होता है ना जैसे आपके BCA के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको पता है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया गया है उसके बारे में पता है। अगर आपको नहीं पता है और अगर पूछा गया क्लास में खड़ा कर दिया गया है डाउन, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल तब बढ़ेगा ना जब आप सीखना स्टार्ट करोगे, है ना। हर फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं आर्ट साइंस या साइंस से हूँ, अब किसी ने मेरे पूछा बायोलॉजी से, डॉक्टर यस सर ऐसे तो होता, लेकिन बस ज़्यादा मुझे कुछ सर आइडियाज़ नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, एक होता है इसका। हाँ, यही पीढ़ी है यार। अगर हमारे पास स्किल्स नहीं होगा तो हमें जॉब कैसे मिलेगी? अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा
हमारी स्किल, हमें जॉब कैसे मिलेगी? ऐसा नो, क्योंकि हर जॉब से पाने के लिए आपको इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। ओके, तो आज ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्किल को अपनी स्टडी के साथ साथ डेवलप कर सकते हो, और जो आप 3 से 4 घंटे पे सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करो, उस सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हो और आने वाले छोटे मोटे सपने 1 से 2 सालों के बाद अपने सपने आप पूरा कर सकते हो। राइट, तो मैं इस चीज़ के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूँगा। ओके, जी प्लीज़ सिट डाउन, आप बैठ जाइए, ठीक है ना। ये लिखा है A+P, इसका मतलब क्या होता है? हैं? कुछ आइडिया नहीं है? देखो, ये टॉपिक मैं कवर करूंगा और देन इस टॉपिक के बाद हम जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाने वाली है उस चीज़ों पे हम आ जाएंगे। कैसे हम सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, अपनी स्किल को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, ये सारे टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे लाइफ में, ठीक है ना, ये A+P का बहुत बड़ा रोल है ना। अब ये डिपेंड करेगा आप A वाले हो या P वाले हो। अब ये आपको खुद डिसाइड करना है किसमें आपको जाना है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम देन चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। A का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड, एटीट्यूड होता है ना। A से एप्पल भी होता है, एप्पल भी होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा A का मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो है एक्टिव। A से होता है एक्टिव, है ना, हाँ एक्टिव। और प्लस यहीं में अगर मैं I और जोड़ दूँ तो क्या हो गया? एक्टिव इनकम, है ना। और P के अगर मैं जोड़ दूं तो पैसिव इनकम। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में डिफरेंस क्या है? कि देखो, 2 तरीके की इनकम होती है। एक इनकम होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम, राइट। तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में डिफरेंस क्या है? कुछ आइडिया है आपको? नो आइडिया, ओके। आपको विशाल जी, आपका क्या नाम है? नो आइडिया, नहीं बताया गया, कॉलेज में नहीं बताया गया। अच्छा, डिप्लोमा नहीं बताया जाता है यहाँ पे। चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, मुझे भी नहीं पता था, ठीक है ना, तो मुझे भी पता चला। देखिए, एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि जब लाइफ में आप एक्टिव होकर के कोई काम करते हो ना तो उसका आपको रिटर्न मिलता है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जॉब, राइट। अगर हम 8 घंटे जॉब करते हैं या 10 घंटे हम जॉब करते हैं, ठीक है ना, तो हमें कितना मिलता है? 20,000 से 25K के आसपास मिलता है, राइट। लास्ट 1 से 10 तारीख के बीच में ये अकाउंट, जो अमाउंट है ना, हमारे अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है, राइट। अगर मैं मानता हूँ कि आपने एक कंपनी के अंदर, ठीक है ना, कितना 5 ईयर आपने जॉब करा, किसी कंपनी, चाहे बीमार्ट हो, चाहे कोई बड़ी रिप्यूटेड कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, किसी कंपनी में आपने 5 ईयर तक काम किया, आपकी सैलरी 20 से 25,000 रुपये, ठीक है ना। भगवान अगर कभी आपको कोई ऐसा इशू आ गया, चाहे वो हेल्थ से इशू हो सकता है, ठीक है ना, या फिर कोई पर्सनल इशू हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है, कि अगर आप 4 या 5 मंथ तक अगर आप जॉब पे नहीं जाते हैं, तो क्या जिस कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हो वो कंपनी आपको पैसा देगी 5 महीने तक फ्री में? नहीं देगी ना। वो क्या करेगी? आपकी जगह पे किसी और को हायर कर लेगी, है ना। भले से आपने 5 साल उसमें समय दिया है ना, क्योंकि कंपनी हमेशा अपना लॉस कभी नहीं चाहेगी। आपके सामने वाले को लॉस हो रहा है नहीं हो रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। किस सिचुएशन में है
फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता। ये है आज की जॉब की कंडीशंस जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। इसी को बोलते हैं एक्टिव इनकम भैया, कि जब तक एक्टिव हो तभी तक पैसा आएगा। जिस दिन एक्टिव नहीं हुए ना, पैसा आना बंद, घर का खर्चा नहीं चलेगा। अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुना है, क्या नाम है, ट्विटर के अपने इंडिया के एक सीईओ थे, जैसे क्या नाम है, गूगल के सीईओ है ना, मतलब बेच नहीं है ना वो। हाँ, वो बिक गया ट्विटर, और उसके बाद जो सीईओ थे हमारे इंडिया को, उनको जॉब से निकाल दिया गया। सोचिए, इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी। सीईओ थे ट्विटर के, भाई सीईओ थे, जैसे गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, ऐसे वो भी थे। आई थिंक ऐसा कोई अग्रवाल करके उनका नाम है, उनको निकाल दिया गया जॉब से। कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी हो सकता है। जितने एम्प्लॉय थे सबको 10,000 लोगों को निकाल दिया गया। अमेजॉन ने भी 10,000 लोगों को निकाल दिया, राइट। ये है एक्टिव इनकम यार, ये है जॉब, और जिसके लिए हम दिन रात फाइट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लास्ट में कंपनी हमें ये तोहफा देती है निकाल करके, कब निकाल देगी भरोसा नहीं है लाइफ का, राइट। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जब तक लाइफ में आप एक्टिव रहें तब तक आपके पास पैसा आएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पैसिव इनकम। देखो, पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप काम ना करो फिर भी आपके पास पैसा आए, मतलब आप पैसे के लिए ना काम करो, पैसा आपके लिए काम करे। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स है बड़े बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, रतन टाटा हो, क्या नाम है, MBA चाय वाला, हर कोई जान, तिलक मेहता 13 साल का लड़का 3,000 करोड़ कंपनी का मालिक है ना। एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चों के लिए। रितेश अग्रवाल, सुट्टा चाय वाला, सुट्टाबाद चाय वाला, है ना, सुट्टाबाद, कितनी एज है अभी, लगभग 25 साल की एज है उसकी, 300 इसमें फ्रेंचाइजी चल रही है ना। तो उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो फिर भी आपके पास वो इनकम आता रहता है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम ऐसे नहीं आता, पहले कुछ ऐसे एसेट क्रिएट करने पड़ते हैं, जिस एसेट क्रिएट करने के बाद अगर आप काम ना करो फिर भी आपके पास पैसा आए। तो आप लोगों, तीनों लोगों से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपको इन दोनों में से मौका मिले इनकम को जनरेट करने का, क्योंकि इससे पहले हमें कॉलेज या किसी स्कूल के अंदर नहीं सिखाया गया, लेकिन आज चीज़ें आपको सिखाया जा रहा है। आप जाकर यूट्यूब गूगल पे सर्च कर लीजिएगा एक्टिव इनकम पैसिव इनकम में डिफरेंस क्या है, आपको हर जगह मिल जाएगा, राइट। आपको अगर मौका मिले आज से, आप एक्टिव इनकम चूज करना चाहोगे या पैसिव इनकम लेना चाहोगे? ओके, रियलिटी बताना सर, कौन सा इनकम चाहिए, पैसिव या एक्टिव इनकम? मतलब एक्टिव रहूंगा तो नहीं, पैसिव ही सही रहेगा। पैसिव भी सही रहेगा। विशाल जी आपका पैसिव इनकम, आपका सर? फिर मेरा वही क्वेश्चन आपसे, ऐसा आप अभी क्या करंट टाइम में करो जिससे आने वाले समय में, आज से 5 साल के बाद आपके पास पैसिव इनकम आएगा? कोई आप कुछ ऐसा कर दो? स्टार्टअप रहेगा तो सही रहेगा। देखो, हाँ, बिजनेस स्टार्टअप, कौन सा बिजनेस होना चाहिए, मैं ये भी क्लियर कर दूँ थोड़ा सा। बिजनेस में कुछ भी जो देखेंगे ट्रेंड में चल रहा है वही। अच्छा, करंट टाइम में ट्रेंड में कौन सा बिजनेस चल रहा है? ट्रेंड में मतलब रेस्टोरेंट खोल देंगे, बार खोल देंगे कुछ भी। अच्छा, बार खोल दोगे, तो कुछ भी कर देंगे। मान लीजिए आपने बार खोल दिया, ठीक है, 1 मंथ तक आप बार में मत जाइए, जिसको सौंप के जाएंगे ना वो कहाँ गायब हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। कहाँ से पैसिव इनकम आएगा सर? वो भी तो एक्टिव इनकम है। ऐसे कितने वाले बार को जो आप जानते हैं जो आज एक महीना अपने उसमें रेस्टोरेंट में नहीं आते हैं और पैसा कमा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप कोई अपना दुकान भी ओपन करते हैं, शोरूम भी ओपन करते हैं, तो मालिक को वहाँ रहना पड़ता है। ऐसा कोई शोरूम मुझे बता दो जहाँ पे मालिक नहीं है और पैसा लोग, मालिक वो क्या नाम है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके पास पैसा आ रहा है। ऐसा कुछ है भाई? बिजनेस में मैंने बिजनेस के बारे में बताया है ना, वो बिजनेस है किस पे जो काम करता है वह है ऑटोमेशन पे। ये भी नहीं पता है? चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूँ। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि आप एक जगह पे बैठे हो और पूरे बिजनेस को एक जगह से आप कंट्रोल कर रहे हो। अपने आप बिजनेस अपने आप हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। और वो सबसे बड़ा एग्जांपल है, आ गए हम क्या, ऑनलाइन बिजनेस।
इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है खान सर को उठा करके आप देख लो, ठीक है ना, क्या नाम, फिजिक्स वाला को उठा करके देख लो, किसी भी पर्सन को उठा करके देख लो। आज हर पर्सन एक जगह से काम कर रहा है, ओनली फॉर क्या, फिजिक्स वाला। आज से लगभग 3 साल पहले अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आज 8-8.5 हज़ार करोड़ कंपनी का मालिक है ना। आज से खान सर ने कितना 3 से 4 साल चीज़ें उन्होंने स्टार्ट किया, आज वो बैठे हैं, क्योंकि आज वो तो खुद टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये कि आज लोग आकर के क्लासेस लेते हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर कोई पढ़ा रहा है। अगर वो काम भी ना करें, क्यों? क्योंकि सैलरी इतनी प्रोवाइड कर रहा है ना, महीने के तो लाखों रुपए सैलरी दे रहा है ना, महीने के लाखों रुपए सैलरी अगर किसी को आप दे दो, कभी भाग के जाएगा? क्योंकि पूरा ऑनलाइन बिजनेस आपका है, राइट? क्यों? ऑटोमेशन पे काम कर रहा है वो मतलब ऑनलाइन से पैसा कमाते हैं, ठीक है, और अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, कंपनी अपना एग्जैक्ट बिल्कुल खर्च करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब मैं बाहर नहीं, बिजनेस में जो ट्रेंडिंग चलेगा मैं वहीं पे इन्वेस्ट करूँगा पैसा, ठीक है। देखो, इन्वेस्टमेंट करना बड़ी बात नहीं है। आज लोगों में आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम वहाँ करेंगे ना जब हमारे पास भाई एक्स्ट्रा इनकम आएगा ना, तभी तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। अब हमारे पास पैसा नहीं आया, हम कहीं से लोन लेकर के बिजनेस डाल दिया, कहीं डूब गया तो सैलरी नहीं रहेगी, तभी तो मैं डूब गया भाई। अगर हमने लोन लेकर के हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि आज लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, आज लोगों के पास आइडियाज़ की कमी है ना। उनके पास आइडियाज़ नहीं है, आपके पास भी पैसे की कमी नहीं है। अगर आप 2.5 लाख रुपए का अगर आप बाइक परचेज कर सकते हो, तो अगर आपके पास आइडियाज़ होता तो 2.5 लाख रुपए से आज 2.5 करोड़ रुपये आप बना चुके होते, है ना। पैसे की बात नहीं, पैसे मार्केट में बहुत हैं, लेकिन लोगों के पास आइडियाज़ की कमी है, सही बात है ना। आइडिया नहीं है कि पैसा, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई मोटिव बताने वाला नहीं है कि यहाँ पैसा नहीं, यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करो। और आज लाइफ में, अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपके पास एक मेंटोर होना ज़रूरी है लाइफ में। अगर मेंटोर नहीं है तो लाइफ में आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते, ये गारंटी है। और देखो, ये चीज़ जो मैंने बोल रहा हूँ ना, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ यार, मैंने वीडियोस देखे हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों का मैंने वीडियोस देखे हैं। मैंने वो जो वीडियो में उन्होंने बोला है, वही चीज़ें मैं आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं अपने यहाँ से कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जो सीखा हूँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना, राइट। तो ये है ऑटोमेशन पे ऑनलाइन बिजनेस। आज आप देख लो, हर कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, हर कोई ऑनलाइन बिजनेस, कोई एक सिंगल ऐसा बिजनेस नहीं है जिन्हें ऑनलाइन बिजनेस के वो आगे मूव कर रहा हो, है ना। तो आपको अगर इस सक्सेस पे आप गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऑटोमेशन का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक जगह पे बैठे हैं फिर भी आपके पास पैसा आएगा, है ना। ओके, यस सर, ठीक है। तो डिस्कस किया जाए वो प्लेटफॉर्म क्या है जो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता है। डिस्कस करें, ओके। बस मैं मुश्किल से 8 से 10 में क्या अंतर है? यस सर, ओके। यस सर। आप कौन सी इनकम चाहिए, एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम? अगर मैं पैसिव इनकम कमाने का जरिया बताऊं तो कौन सी इनकम होनी चाहिए, एक्टिव या पैसिव? पैसिव। सॉरी सर। ओके, तो बता दिया जाए। यस सर। ओके, चलिए, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इनवे ग्रुप ऑफ कंपनी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये पूरी इंडिया क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा ये ग्रुप, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो आपको, जो मैंने अभी चीज़ें डिस्कस करी है, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी करने में आपकी हेल्प करता है, राइट। इनवे ग्रुप ऑफ कंपनी, इनवे ग्रुप ऑफ कंपनी के 2 मिशन है, ठीक है ना। पहला मिशन है टू प्रोवाइड डिजिटल एजुकेशन, सेकेंड है टू प्रोवाइड हेल्थिंग एंड बिल्डिंग लिविंग लाइफ। मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं क्योंकि उतना बड़ा आएगा नहीं, शॉर्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन के 2 मिशन है, पहला टू प्रोवाइड डिजिटल एजुकेशन एंड टू प्रोवाइड हेल्दी एंड लिविंग लाइफ स्टाइल, मतलब आपके लाइफ स्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करता है। अब हम बात करेंगे पहले मिशन पे, ठीक है ना। पहला मिशन क्या है हमारा, डिजिटल एजुकेशन। व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन सर?
क्या नाम है अंकित जी, डिजिटल एजुकेशन क्या है? मतलब कोई भी चीज़ डिजिटल, मतलब डिजिटल सब कुछ तो डिजिटल हो गया, टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी हो गया, और डिजिटल पढ़े भूल भूल गए। गए? सोचिए, देखिए डिजिटल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि डिजिटली तरीके से कोई भी जब एजुकेशन आप लेते हो ना, है ना, उसी को बोलते हैं डिजिटल एजुकेशन। जहाँ पे आप डिजिटल चीज़ों का यूज कर रहे हो अपने लाइफ में, अपने कैरियर में यूज कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं डिजिटल एजुकेशन, राइट। अब डिजिटल एजुकेशन में जैसे कि आप मोबाइल यूज कर रहे हो, ये क्या है? एक डिजिटल एजुकेशन है ना। इसके फीचर्स के बारे में आपको पता है ना, ये क्या है? एक डिजिटल एजुकेशन है ना, ऐसे नो। आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हो, ये क्या है? डिजिटल एजुकेशन है। तो इसी को गवर्नमेंट ने 1990 के करीब, है ना, पूरे वर्ल्ड में एक डिजिटल एजुकेशन का थोड़ा सा अपडेट वर्जन के नाम से मार्केट में आया, जिसको बोला गया डिजिटल मार्केटिंग, है ना। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से किसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस की ऑनलाइन तरीके से मार्केटिंग या प्रमोशन किया जा सकता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा दो तरीके के मार्केटिंग्स होती हैं। पहला एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, और दूसरा होता है डिजिटल मार्केटिंग होता है ना। डिजिटल में ऑनलाइन आ जाता है। जी, पूरा ऑनलाइन आ जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पहले कैसे, जैसे कोई कॉलेज है या स्कूल है या कोई कंपनी है, क्या करते थे? पहला किसमें ऐड चलाते थे? पेपर आपने देखा, न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर आपने देखा है ना। तो क्या होता है न्यूज़पेपर में आपके आते थे क्या ऐड? देखो पहले जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज बहुत सारे ऐड्स आते हैं, है ना। तो किसी भी प्रोडक्ट्स या कॉलेज या सर्विसेज को प्रमोट करने का पहला तरीका कि भैया एडवर्टीजमेंट आप करवा दो। उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। अगर फर्स्ट पेज पर लगाना तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ता है अपना ऐड रन करवाने के लिए, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? बैनर। आपने क्या करा कि यहाँ बैनर लगा दिया, वहाँ बैनर लगा दिया, वहाँ बैनर लगा दिया। लेकिन आज से जो 5 साल जितना बैनर था, क्या आज से 5 साल के बाद आज उतना बैनर सड़कों पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। दैट्स पावर ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस। क्योंकि हर कोई कंपनी, हर कोई कॉलेज, हर कोई स्कूल क्या कर रहा है? अपने बिजनेस को लेकर आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग। सोचिए जो पहले यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से मार्केटिंग करते थे, उसमें इसको बहुत ज़्यादा था उस समय, जब डिजिटल एजुकेशन का उतना डिमांड मार्केट में नहीं था। तो किस चीज़ों का यूज़ किया गया? पेपर, बैनर, होर्डिंग, ये सारी चीज़ें लगवाना, राइट। अब आ गया है डिजिटल मार्केटिंग, है ना। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन जो इनवे है, ठीक है ना, इनवे ग्रुप ऑफ कंपनी, वो ओवरऑल आपको क्या करती है? पूरा डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन प्रोवाइड करती है। डिजिटल मार्केटिंग में ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग में आपके बहुत सारे टूल्स होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक इंडस्ट्री, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज है ना, तो उसमें बहुत सारे क्या नाम मूवीज़ बनते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं, एक्टर्स होते हैं। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग एक पूरी इंडस्ट्रीज है ना। अब इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, जिस टूल्स का यूज करके हम किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस की मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन इनकम हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला आता है आपका फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग पहला आपका जाता है फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है ना। फेसबुक मार्केटिंग यार आज मुझे लगता है ना हर यूथ यूज कर रहा है। कुछ लोगों को छोड़ करके हर यूथ डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक मार्केटिंग यूज करता है, राइट, है ना। फेसबुक पे अकाउंट है सर आपका अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है तो ऑलरेडी आप एज अ डिजिटल मार्केटर। अगर आप अपने पोस्ट डालते हो तो एज आप डिजिटल मार्केटर, आप मार्केटिंग कर दो सर। आप मार्केटिंग वर्ड से आप डर जाते हो, अरे ये तो मार्केटिंग वाला काम हो गया यार, हमारा तो कुछ और है, बैकग्राउंड है, ये मार्केटिंग वाला हो गया। लाइफ में जब से हम पैदा हुए हैं सबसे मार्केटिंग कर रहे हैं। कभी कपड़ों की मार्केटिंग करा, कभी प्रोडक्ट फ़ोन की मार्केटिंग करा, है ना, और आज भी मार्केटिंग कर ही रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आपने फ़ोटो खींचा, आपने प्रमोट कर दिया, आपने क्या किया? मार्केटिंग कर दिया आपने। लोग आपकी पेजों को देखेंगे, लाइक करेंगे, है ना। मतलब लाइक किया, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया? भैया आप अच्छे लग रहे हो, ब्यूटीफुल, है ना। इसका मतलब भैया आप अच्छे लग रहे हो, है ना,
तो ये क्या हो गया, मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग। अब फेसबुक अभी लगभग 2-2.5 महीना पहले फेसबुक ने अपडेट कर दिया है कि आप अपने जो फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो ना, अब उस अकाउंट से भी आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है ना। तो इनमें क्या करते हैं, ये आपको फेसबुक मार्केटिंग सिखाती है पूरा एडवांस लेवल का कि फेसबुक का सही इस्तेमाल यूज करके कैसे आप महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये की इनकम जनरेट कर सकते हो और एक अच्छा खासा प्लेसमेंट आप ले सकते हो। दैट इज जो फेसबुक मार्केटिंग। आज फेसबुक से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, है ना। जो रील्स बनाते हैं आज वो पैसा कमा रहे हैं, है ना। हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। हम लाखों रुपया खर्च करने के बाद बीटेक एमटेक क्या नहीं डिग्री ले लेते हैं, तब भी उतना पैसा नहीं कमाते जितना एक अनपढ़ आकर के वो बना करके आज बॉलीवुड में लोग पहुंच गए। सोच लो आप, है ना। पहले कुछ नहीं थे, नॉर्मल गरीब परिवार से, आज वो बॉलीवुड में पहुंच गए हैं। जस्ट पावर ऑफ सोशल मीडिया, जस्ट पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक, राइट। सेकंड हमारा आता है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। ओके, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम मार्केटिंग उसी का एक एडवांस लेवल है, इंस्टा है जो कि फेसबुक का ही पार्ट है, ठीक है ना, फेसबुक का ही है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कैसे आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हो, ये भी क्या सिखाती है, इनमें पूरा आपको XYZ शुरू से लेकर के लास्ट तक कैसे इनकम, जब तक आपकी इनकम होना नहीं स्टार्ट हो जाती है, जब तक चीज़ें आपको गाइड करती है, सिखाती है, आपको मेंटरशिप करती है कि यहाँ से भैया यूज करके कैसे अपना बेहतर करियर बना सकते हो, अपने घर पे रह करके काम करके फैमिली के साथ रह करके एक अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हो, राइट। आता है तीसरा आपका ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपको ग्राफिक्स बनाना आता है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग करना आता है, ठीक है ना, तो आराम से महीने के आप 30 से 40 हज़ार रुपये की इनकम आप जनरेट कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफिक्स है ना, ये ग्राफिक बनाया गया है, ठीक है ना, ये किसी ने ग्राफिक्स बनाया, कोई डिज़ाइन किया होगा और ये डिज़ाइन करने का कम से कम 1000 रुपये चार्ज किया होगा, राइट। और सोचो अगर आपने ज़्यादा नहीं 10-12 भी कर दिया, एक पोस्ट का 1000 रुपये आपको मिल रहा तो 10-12 हज़ार रुपये इनकम ऐसे कर दो पर डे का। दैट्स पावर ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। आप फेसबुक पे जो भी चीज़ें देखते हो ना, किसी कॉलेज का या किसी कंपनी का प्रमोशन देखते हो, ग्राफिक्स है ना, इसमें ऐड कैसे रन किए जाते हैं, कंपेनिंग कैसे बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाया जाता है। सीख करके किसी कंपनी के अंदर जा करके अच्छी से अच्छी कंपनी के अंदर 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये की नौकरी आप आराम से कर सकते हो। मार्केट में इसकी डिमांड बहुत है ना। गूगल पे आप सर्च कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग जॉब इन लखनऊ, अभी देखो हज़ारों आपको सैकड़ों जॉब खाली पड़े हैं मार्केट में, ठीक है। चौथा है आपका वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग आपको मान लीजिए कोई जैसे शादी में देखो वीडियो क्या होता है, रिकॉर्ड होता है ना, ठीक है ना, ऐसे ही शादी में तो आपको कम पैसा मिलता है, लेकिन जो क्या ना कंपनी कोई अपनी वीडियो जैसे एडवर्टीजमेंट वीडियोज प्रचार आते हैं, आप यूट्यूब पे देखते हो छोटे छोटे वीडियोज में ऐड आते हैं। सोचिए उस वीडियो को एडिटिंग करने का आपको 7 से 8 हज़ार रुपये मिलता है, जबकि वो 30 सेकंड 1 मिनट का वीडियो जो रहता है ना, 30 सेकंड का 1 मिनट का अगर आप वीडियो एडिटिंग का आता है आपको, तो पर एक वीडियोस की कीमत लगभग 6 से 7-8 हज़ार रुपये आप चार्ज कर सकते हो, राइट। वो डिपेंड करेगा कि क्लाइंट कैसा है आपका। क्लाइंट अच्छा मिल गया, अच्छा पैसा देगा, उसको रिजल्ट से मतलब, भाई 10 हज़ार रुपया कम करेगा, उसी 10 हज़ार रुपये से करोड़ों रुपये का बिजनेस बना लेगा वो एक एडवर्टीजमेंट से, तो उसके लिए 10 हज़ार रुपये बड़ी बात नहीं है। इंडिया में पैसा देने के लिए लोग रेडी हैं, लेकिन बट आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स है तो पैसा ऐसे ही आएगा, हर कोई आपको पूछेगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको सिखाती है कि वीडियो एडिटिंग कैसे आप सीख सकते हो, सीख करके अपना एक बेहतर प्लेसमेंट आप ले सकते हो या अपना खुद का एज अ फ्रीलांसर काम करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। पांचवा है वेबसाइट डेवलपमेंट। व्हाट इज वेबसाइट? आपने पढ़ा होगा BCA में वेबसाइट के बारे में बताया जा रहा होगा आपको, C+, HTML के बारे में, है ना, जावा के बारे में, C++ के बारे में आपको ये सिखाया जा रहा है। एक होती है कोडिंग पे वेबसाइट्स बनती है और एक वेबसाइट्स होता है जो आपका ऑनलाइन वर्डप्रेस पे, है ना। तो वर्डप्रेस, क्योंकि आज देखो वेबसाइट इसे होता है ना, घर होता है, बिना घर के कोई दुकान का कोई वैल्यूज नहीं है। ऐसे ही ये होता है डोमेन, ठीक है, हाँ, डोमेन एंड होस्टिंग उससे होते हैं, ठीक है ना। अगर ये आपके को डिजाइन करना आ गया तो मैं आपको सीरियसली बताऊं, एक वेबसाइट का डिजाइनिंग करना, कोडिंग पे अगर कोई वेबसाइट, जैसे मान लीजिए कोचिंग सेंटर है, इन्होंने बोला भैया मुझे अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग करवानी है अपनी कोचिंग के नाम से, गुरुकुल कोचिंग सेंटर के नाम, gurukulcoaching.com के नाम से मुझे डिजाइन करवाना है, राइट। मैंने बोला, उन्होंने बोला भैया कि हम 25,000-30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। भाई क्या है, 25-30 हज़ार रुपया लो, मुझके से 3 दिन में वेबसाइट बन के तैयार। एक दिन
बन जाता है ना, मैं 3 दिन का समय बता दिया आपको, 1 दिन में बन जाए, 3 नहीं 1 दिन में नहीं बनता है ये सब कहने की बात है। 1 दिन में वेबसाइट पूरी कंप्लीट होती ही नहीं है, लगभग कम से कम 1 हफ्ते का समय आपको लगता है वेबसाइट पूरा कंप्लीट करने में। वेबसाइट होता है, पहले तो उसको डोमेन जगह खरीदेंगे। देखो डोमेन होस्टिंग खरीदना 5 मिनट का काम है, लेकिन उसको पूरा कंप्लीट करके प्रोजेक्ट देना किसी को, क्लाइंट को, वो 3 से 4 दिन का काम है। अगर ये चीज़ें आपको आ गया डिजाइन करना, तो आराम से महीने के 40-50 हज़ार रुपये आप घर बैठे पैसा इनकम जनरेट कर सकते हो। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, अगर स्टार्टिंग में लैपटॉप नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आप फ़ोन से भी काम कर सकते हो, क्योंकि डेस्कटॉप का ऑप्शन भी उसमें भी आता है। ओके, इसके बाद आपका आता है क्या, वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद आपका आता है अफिलिएट मार्केटिंग। ये अफिलिएट मार्केटिंग है क्या? देखिए अफिलिएट मार्केटिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे किसी फ्री आप कॉस्ट यहाँ से इनकम जनरेट किया जा सकता है। ये भी सारी चीज़ें फ्री आप कॉस्ट ही होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से फ्री में कैसा आप इनकम जनरेट कर सकते हो, जैसे देखो अमेजॉन है ना, अमेजॉन जो है, और फ्लिपकार्ट, मीशो, ठीक है ना, क्लिक बैंक, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप फ्री में महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये का इनकम जनरेट कर सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग का कुछ नहीं करना है आपको, अमेजॉन का प्रोडक्ट्स लगा करके इट्सी पे लगा देना, इट्सी का प्रोडक्ट उठा करके अमेजॉन पे लगा देना, बस इतना ही काम करना है। और कोई भी इंसान आकर के बाई करेगा, जैसे मान लीजिए आपने अपना पोस्ट डाला, क्या नाम है, ये फेसबुक है, आपने पोस्ट अपना डाला, ठीक है ना, आपने कुछ नहीं किया, अमेजॉन पे आप गए, वहाँ का कोई अच्छा सा इमेज आपने लिया, पहले अमेजॉन पे आपने अकाउंट ओपन करा, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन होता है। आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट्स को उठा करके अपने पेज पे लगा दिया, आपने पेज बना अपने पेज पे लगा दिया, और पेज पे लगाने के बाद आपने एक लिंक दे दिया अमेजॉन का, और कोई भी बच्चा आपके पेज पे आकर के अगर सर्च कर रहा है, उसको प्रोडक्ट्स अच्छा लगा, वो क्लिक करके अमेजॉन की वेबसाइट पे जाएगा। जैसे ही अमेजॉन की वेबसाइट से परचेज करेगा, अगर उसने 10,000 रुपये का परचेज कर लिया, प्रोडक्ट्स 10,000 का परचेज किया, तो लगभग आपको 1500 रुपये का इनकम तुरंत आपके वॉलेट में अकाउंट में आ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा तुरंत, कितने ऑन द स्पॉट 1500 रुपये का इनकम। मतलब अमेजोन पे जो है, मतलब अमेजोन पे जो कुछ भी हो गया शूज़, ठीक है, हाँ 10,000 का शूज़ है, ठीक है, ओके, उसमें से पहले के दूसरे वाले ऐप पे डालूंगा क्या? नहीं ऐप पे नहीं है, आप देखो ऐप पे नहीं डालना होता है, आपको अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे डालना होता है। पिंटरेस्ट है आपका, हाँ पिंटरेस्ट भी है, एक सोशल मीडिया का पार्ट है। पिंटरेस्ट पे आप डाल करके इनकम अच्छा खासा आप पोस्ट कर देंगे, ठीक है, उसके हाँ। बाद कुछ भी जो सोशल मीडिया पे रहेगा वो देखिएगा, हाँ जो भी आकर, हाँ जो भी सीख करेगा। अब डिपेंड ये करेगा ना, हम भैया ऑडियंस कहाँ से लेके आएंगे, ऑडियंस को लाना सबसे बड़ी बात होती है ना, कस्टमर को लेके आना बड़ी बात होती है ना। तो कस्टमर कहाँ से लेके आओगे, और कस्टमर कैसे आते हैं ना, सोशल मीडिया पे है लेकिन आपके पेज पे नहीं है, आपके अकाउंट पे नहीं है, तो हमें अपने अकाउंट पे घर पे कैसे ले, जैसे देखो अभी आपने मान लीजिए दुकान खोला, ठीक है, पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है, लेकिन पॉपुलेशन को अपने दुकान में कैसे लेके आना है ये तो पता होना चाहिए ना आपको, है ना। तो ये आपको कौन सिखाता है, इनवेक सिखाता है कि कैसे मैक्सिमम ऑडियंस, लाखों ऑडियंस आप अपने पेज पे लेकर के आ सकते हो। रीच आएगा तो आपका सेल्स बढ़ेगा, लाखों आएंगे तो क्या लाखों में से 1000 लोग नहीं बाई करेंगे? 1000 लोगों ने बाई कर लिया तो महीने का कम से कम 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये की इनकम आपके इससे बन गए, है ना। ये सिखाता है किसके, फेसबुक, इंस्टा, वेबसाइट डेवलपमेंट के माध्यम से। ओके, इसी में आता है आपका ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग भी सेम इसी का पार्ट है, ठीक है ना। बस डिफरेंस इतना है कि ये भाई आपको परसेंटेज डिसाइड किया होता है और इसमें आपको परसेंटेज डिसाइड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। परसेंटेज नहीं डिसाइड होता है। यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, होलसेल, जिससे पहले होता है दुकान में जाओ कहीं से मार्केट अमीनाबाद से होलसेल में ले आओ 100 रुपये का, ला करके यहाँ 120 रुपये में बेच दिया, वही काम यहाँ होता है लेकिन ऑनलाइन होता है, बस ऑनलाइन होता है। ये भी चीज़ें सिखाई जाती है कैसे इसका यूज करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो इनवेक ग्रुप ऑफ कंपनी, है ना। ये हो गया 5-2-7। इसी में आपका एक आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन, कैसे आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, आप जॉब अपना ले सकते हो। ये सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म जो है ये पूरा ओवरऑल XYZ हर चीज़ आपको सिखाता है इनवेक ग्रुप ऑफ कंपनी। किसे? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने का मौका मिलता है किसके माध्यम से? इनवेक ग्रुप ऑफ कंपनी के माध्यम से।
राइट। अब बात हम करेंगे सेकेंड मिशन के बारे में। ओके, हमारा जो सेकेंड मिशन है प्रोवाइड हेल्दी एंड लिविंग लाइफ, मतलब है आपकी लाइफ को हेल्दी बनाना, राइट, आपके लाइफ को हेल्दी बनाना। तो ये चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। देखो आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट क्या है आज के समय में, हेल्थ, राइट। अब मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपये महीने कमा रहे हो आप लोग, राइट, 10 लाख रुपये का महीना कमा रहे हो आप सोचो 10 लाख रुपये महीना कमा रहे हो, तबीयत ना सही हो, कभी बीपी बढ़ा हुआ है, कभी शुगर लो है, कभी शुगर बढ़ा है तो बीपी लो है, लाइफ को एंजॉय कर पाओगे नहीं। तो लाइफ को एंजॉय कब किया जा सकता है, लाइफ को कब जिया जा सकता है, जब हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में, 3 चीज़ें। अगर वो 3 चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है तो कभी भी आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, बस लाइफ ऐसे कट जाएगी, है ना। पहला वर्ड क्या है, मनी, दूसरा क्या है टाइम, और तीसरा क्या है हेल्थ। अगर इन 3 चीज़ों में से आपकी लाइफ में एक भी चीज़ की कमी है तो ये समझ लो आप अपने लाइफ को कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये तीनों चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड करती है, इनोवेव ग्रुप ऑफ कंपनी। किस मिशन के माध्यम से, ये सेकंड मिशन के माध्यम से आपको ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। इस ऑर्गेनाइजेशन के 2 ब्रांड है, पहला एक है IFNG ब्रांड, सेकेंड है आपका निर्वाणा इन ब्रांड। ये 2 ब्रांड है, ठीक है ना। आज मैं आपको 2 ब्रांड्स के, ऐसे 2 ब्रांड के बारे में डिस्कस करूंगा ना, जो आपको ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको एक चीज़ के बारे में मैंने पहले बोला था, आप लोगों ने बोला था सर पैसिव इनकम, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड करेगा, ये 2 ब्रांड है, राइट। ये 2 ब्रांड है क्या, अच्छा यार देखो मार्केट में आप कहीं ना कहीं से कोई चीज़ बाई करते हो ना, कपड़े बाई करते हो, जीन्स शर्ट टी शर्ट ये सारी चीज़ें बाई करते हो ना, हेयर फेस वॉश क्रीम ऑयल ये सारी चीज़ें आप बाई करते हो ना, कभी पैसा आया आपके पास है, कभी नहीं पैसा आया, क्यों, रीजन पैसा ना आने का, मिसाल जी एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि भाई पैसा आता कैसे। अगर हमें पता रहेगा तो हम पैसा नहीं कमाएंगे, हर कोई चाहेगा ना कि भाई अगर वही पैसा हम दे रहे उसी पैसे से हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आपको यहाँ से इनकम जनरेट करने का मौका देती है। कैसे, उसके चीज़ को लेकर के हम आगे डिस्कस करेंगे कि 2 ब्रांड, पहला है इसमें आता है गारमेंट, ठीक है, दूसरा आता है लेदर सेक्टर, तीसरा आता है हमारा एसेसरीज। ये यहाँ पे, और इसमें पहले जो काम करती है निर्वाणा इस ब्रांड पे काम करती है हेल्थ, दूसरा है हमारा पर्सनल केयर हेल्थ केयर, और तीसरा है हमारा होम केयर, ठीक है ना, और चौथा काम करती है किस पे, ग्रॉसरीज पे, ठीक है ना। ये चीज़ें मार्केट में कहीं ना कहीं से हम बाई करते हैं, ठीक है ना, बाई करते हैं ना, लेकिन ये हमें पैसा देती है और बाकी ब्रांड हमें पैसा, चाहे वो आपका लिवाइस कितने में, एलन सोली का, पीटर लैंड का कोई भी कपड़ा आप बाई कर लो, वहाँ से आपके पास पैसा नहीं आता है। आपको यहाँ से ये ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि लाइफ में 1 टाइम इन्होंने कुछ किट है इनके हेल्थ केयर के, क्योंकि हेल्थ को लेकर के हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सीरियस, क्योंकि आज लोग यार हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना, बस खाए जा रहे हैं, कौन सा खाना, वही बर्गर, वही पिज्ज़ा, वही यार ये पिज़्ज़ा बढ़िया नहीं बनाया, है ना, ये चीज़ें, अरे चलो तुरंत ऑर्डर कर लेते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं, बर्गर ऑर्डर कर लेते हैं, है ना। ये आज हम ये चीज़ें खा रहे हैं, क्या एक्चुअल में ये हमें बेनिफिट देते हैं खाने के बाद, या हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आज डोमिनोज का पैसा देंगे, कल डॉक्टर को पैसा देंगे, फ़ायदा होना कुछ नहीं है, बस किस चीज़ के लिए, एक स्वाद के लिए, ऐसा ना सर, स्वाद के लिए ही ना, सोचो, है ना, मतलब स्वाद के लिए, मतलब हेल्थ को ख़राब करना तो है ना। आज लोग अपने खाने को लेकर के नहीं है यार, क्योंकि जितना भी आपको कैल्शियम चाहिए पर डे ना, जितना प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, क्या आप खुद सोचो आपके खाने से मिल रहा है, जो चीज़ें आप यूज कर रहे हो, जो खा रहे हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि भैया पढ़ाई तब कर पाओगे जब हेल्थ अच्छा रहेगा ना। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा कि कुछ ऐसे किट बनाए हेल्थ के, अगर उस फूड सप्लीमेंट को आप लेना स्टार्ट करो, 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है, अगर उस हेल्थ सप्लीमेंट को अगर आप यूज करना स्टार्ट करोगे
तो इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। पहला फ़ायदा कि आप बीमारी आने से बचोगे। अगर मान लीजिए हमें कोई भी बीमारी आने वाली है तो 80% उस बीमारी को ख़त्म करेगा, ठीक है ना। और सेकेंड चीज़ भैया, इसके साथ साथ हम फ्री में आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कि वो भी ले लो। और साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसिव इनकम जनरेट करने का भी मौका देता है। ओके, समझ में आया? ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये मिशन है। कुछ ऐसे किट बनाए गए हैं जो है ना, कॉम्बो बनाए गए हैं, 6, 7, 8, 10 का कुछ किट बनाए गए हैं। जैसा ही आप उस किट को बाई करते हो, है ना, उस किट को जैसे ही आप ऑनलाइन बाई करते हो, ऑर्डर करते हो, किसके माध्यम से? एक वेबसाइट है www.inwebwiz के माध्यम से .com के माध्यम से जैसे ही आप एक चीज़ बाई करते हो, ठीक है ना, जैसे ही आपने बाई किया यहाँ से कोई भी किट, लाइफ में वन टाइम क्या क्या चीज़ फ्री मिल रहा है? पहला प्रोडक्ट्स, वो किट मिलेगा। साथ में डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। थर्ड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मेरी स्किल इम्प्रूव हो रही है ना, ठीक है ना। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हमारे जो भी सेशंस होते हैं, जो भी हमारे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ा एक चीज़ और है, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो सबसे बड़ा रोल है वो है HBB। इसको बोलते हैं होम बेस्ड बिजनेस, हॉस्टल बेस्ड बिजनेस, कि आप ऑनलाइन कैसे सोशल मीडिया का यूज करके, है ना, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अपने छोटे छोटे ड्रीम को पूरा कर सकते हो, और अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। और आज जहां आप वहां बैठे हो, कल यहां आकर के खड़े हो सकते हो। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है इनवे ग्रुप ऑफ कंपनी। आप सोचो, ये सारी चीज़ें मार्केट में आपको मिल रही है? नहीं मिल रही है ना, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। अब ये HBB मिलता कैसे हैं, इस पे अब हम नहीं बात करेंगे, ठीक है ना। HBB कैसे मिलेगा? देखो HBB, ठीक है ना। अब इसके बारे में तो अब मैं नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि आप जानना ही नहीं चाह रहे हो। जानना चाह रहे हैं आप लोग? बता दिया जाए? एक्साइटेड है जानने के लिए? एक्साइटेड है? यस या नो? फिर भी हम नहीं बताएंगे, हमारी मर्जी, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आगे का जो भी सेशन है, ठीक है, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है ना, उनसे भी मिलेंगे। लेकिन हमारे बीच में एक और ऐसे शख्सियत बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है ना, वो आपको HBB के बारे में पूरा ओवरऑल डिस्कशन करेंगे कि कैसे HBB से आपको इनकम मिलेगा, कैसे आप अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकते हो, ऑनलाइन कैसे बिजनेस आप अपना सेटअप कर सकते हो, सारी चीज़ें कैसे होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें सर बताएंगे, ठीक है ना। तो हम सर को इन्वाइट करते हैं। अभी जैसे आपने मेरा स्वागत किया था, मैं भी चाहता हूं कि सर का भी वैसे ही स्वागत हो, क्योंकि आज उनकी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने लाइफ में बहुत कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट नन अदर देन मिस्टर संजीव कुमार सर। संजीव सर, संजीव सर, संजीव सर, संजीव सर।